अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर स्कूल सिस्टम में, जहाँ पर सालाना तकरीब तकसीम इनामात की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात और मेडल तकसीम किए जाएंगे। अभी चलते हैं तकरीब की जानब, जहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ टैबलोज पेश कर रहे हैं। In one's person, even I will do well appreciate the efforts of all the teachers who always give their best effort towards their student. It is the best of their effort as we all gather today for annual prize distribution 2018 in the Lahore School System Muhammad campus. I would like to give huge round of applause to all the faculty members of the Lahore School System Muhammad campus. After a great effort and long journey, Lahore School System Muhammad campus acquired a great reasonable position among the best institutions. LSS Muhammad campus, may Allah Pak bless you, more progress, leap and abound. Thank you very much.
Desde la República de Termas de Río Hondo, capital del agua caliente, suena DJ Sugu. Desde la República de Termas de Río Hondo, capital del agua caliente, suena DJ Sugu. देना चाहूँगा उन तलबा व तालबात को जो यहाँ पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों की भी हौसला अफजाई करना चाहूँगा जो किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिए, नाकामियाँ ही कामयाबियों का जीना हुआ करती हैं, इसलिए हिम्मत मत हारिए, जुस्तजू कीजिए, तलाश कीजिए, पाइए, आगे चलिए। और जहाँ तक माशाल्लाह ताला टीम वर्क है, आप लोगों ने इनका प्रोग्राम देखा, बच्चों का ये टैलेंट देखा। मैं एक बात हमेशा हर फंक्शन में कहता हूँ, मौजूद मेहमानान करामी, ये बच्चे जो आपके सामने यहाँ पे आके बात करते हैं, एक्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके पीछे टीचर्स की इंतहाई मेहनत शाका होती है, तब जाके बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो जाके परफॉर्म कर सकें। इसलिए मैं टीचर्स की अजमत को सलाम पेश करता हूँ, और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा टीचर्स के लिए दिल खोल के क्लैप कीजिएगा। तो
तो ये जो बच्चे जब यहाँ से ट्रेंड होंगे तो वो वाकई एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, और जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस बेहतर होता है उसकी एजुकेशन भी बेहतर होती है, वो माशरे में बेहतर मकाम हासिल करता है। मैं असातिज़ा से सिर्फ एक गुजारिश करके अपनी बात को वाइंड अप करना चाहूँगा कि मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा हज़रात, ख़वातीन, हमारा दावा है कि हम पैगम्बरी पेशा से मुंसलिक हैं, और ये याद रखिए अपने दावा को सच साबित करने के लिए हमें अपना अमल उस तरह पेश करना पड़ेगा कि हम पैगम्बरी पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक उस्ताद आज जो है वो दुनिया में कहीं पे भी तालीम की कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ तरबियत की कमी है। हमारे माशरे में आप देख लीजिए अदम बर्दाश्त कैसे हो रही है, ग़ीबत और चुगली कैसे हो रही है, हमारे दाएं नफ़रत, हमारे बाएं नफ़रत, बल्कि पूरा जहानी नफ़रतों से डूबा हुआ। इसलिए तरबियत की तरफ हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करनी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, ज़रा नहीं पूरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट पर्सनैलिटी। I keen humble and respected person, he has been given his great services and is still a part of this great service. So at first, I would say a warm welcome to chief guest and would also invite him to please come on stage and share his great ideas. I'm also requesting him to say please stay here and distribute the prizes among the students. ऐसा ने कहा कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स इन तीनों का कोलैबोरेशन होगा तो एक बच्चा एक काबिल पौधा बनेगा। इसी के ऊपर मैं आपके 2-3 मिनट लूँगा। सबसे पहले हमें पता करना है कि पेरेंट्स होता क्या है। पेरेंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक उस जो माँ का रोल प्ले कर रहा होता है और एक वो जो कि बाप का रोल कर रहा होता है। जो बाप है, मैं क्योंकि खुद भी बाप हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ की इफादियत क्या है और बाप की इफादियत क्या है। बाप एक ऐसा मुलाजम है जो कि सारा दिन काम करता है। बेशुमार इसमें ऐसे लोग बैठे हुए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो ये समझ सकते हैं कि वो तमाम दिन मेहनत करते हैं और एक फ़ंड इकट्ठा करते हैं इन शेप ऑफ मनी, जो कि आपकी तनख्वाह भी हो सकती है, जो कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। जिस सूरत में भी वो पैसे इकट्ठे करते हैं, वो तमाम दिन मेहनत करते हैं, एक सर्कल अपना पूरा चलाते हैं। सुबह 9 से लेके 5 तक, कोई सुबह 11 से लेके रात 11 बजे तक काम करता है, सिर्फ इसलिए इकट्ठा करता है कि वो तमाम पैसा अपना इकट्ठा करके अपने घरों को लेके जाता है, जिससे वो शायद उतना इंजॉय नहीं करता, वो अच्छी खुराक नहीं खाता, वो अच्छी चीज़ों को इंजॉय नहीं करता जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये तो बाप का रोल होता है, लेकिन जो माँ होती है असल रोल माँ का होता है। मैं अपनी तमाम बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो माँ हैं, उनके साथ ये मैं बात ज़रूर शेयर करूँगा कि माँ ही एक ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन को बनाती है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक अच्छी माँ एक नस्ल बनाती है और एक अच्छा बाप एक उसी अपने एक औलाद की ही परवरिश कर सकता है। नस्ल जो है वो माँ बनाती है। तो हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए अपनी बहनों को, हमारी बहनों को, हमारी माँओं को, कि वो जितना बच्चों के ऊपर तवज्जो दे सकेंगी उसका रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा। आप बेशुमार, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी माँ जस्ट मैट्रिक है, मैंने पहले भी शेयर किया है। मेरे पास 3 मास्टर्स हैं, मेरे से छोटा भाई भी लोग उसे जानते हैं, बेशुमार अच्छे अच्छे इदारों का पढ़ा हुआ है। हम खुद गवर्नमेंट कॉलेज, RFC कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड है। लेकिन जो माँ होती है उसमें अब उस माँ का क्या रोल होता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करती है। अच्छी जो माँ है, अगर माँ अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाएगी तो उसकी औलाद तरक्की भी करेगी और कामयाबी भी होगी, और वो उसका रिस्पॉन्स भी देगी अपने बेटे या बेटी की सूरत में। तो मेरी बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे वो आपकी बेटियां हैं, चाहे वो आपके बेटे हैं, आप उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो दें और यकीन करें माँ को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा दिया है कि आपकी सोच से बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नमाज, उनसे पूछा किसी ने कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और यहाँ हुजरे से मेरी माँ आवाज़ दे मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहूँ जी माँ जी। तो माँ की इतनी बड़ी अहमियत है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपनी जो माएँ हैं, ये अहमियत आपकी तभी बनेगी जब आप अपनी नस्ल के ऊपर मेहनत करेंगे, और जो काम आपका खामन कमा के लाता है, जो इकट्ठा करके लाता है, उससे अपने बच्चों की तरबियत करेंगी। आप यकीन करें, बच्चों की तरबियत करना माँ की जिम्मेदारी है। बाप तो एक लुक आफ्टर कर सकता है, जस्ट एक निगरान का रोल कर सकता है, केयर टेकर, इससे ज़्यादा बाप का कोई रोल नहीं है। क्योंकि अगर वो बच्चे ही पालेगा तो बाहर कहाँ से कमाएगा।
تو اس لیے ہماری مائیں جو ہماری بہنیں ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے آنے والے وقتوں میں ملک کے معمار بنے, ترقی کرے اور ان کا بڑھاپا سنبھال سکیں, تو ان کو اچھی مائیں بننی پڑیں گی. انہیں بچوں کے اوپر شیر کی نگاہ رکھنی پڑے گی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے آج رزلٹ ہے, آج رزلٹ کے بعد بچوں نے فارغ ہونا ہے, کسی نے اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہونا ہے کہ مجھے لیپ ٹاپ لے کے دو, کسی ماں نے وعدہ کیا ہونا ہے تو میں آئی فون لے دوں گی. تو میری بہنوں یہ بالکل اس کاموں میں نہ جائیے گا, یہ آپ اپنے بچے کے اپنے ہاتھ سے نقصان کریں گی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میٹرک تک کہ کسی بچے کو نیٹ کی ضرورت یا لیپ ٹاپ کی نہیں ہوتی. اچھی اولاد, تو اچھی اولاد کیسے بنے گی؟ اگر اس کی ماں اس کی تربیت کرے. ایک تو میری آپ سب سے گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ یہ جو معمار ہیں, یہ نسل ہے, یہ ہم سب کی ہیں. تو یہ ہے ماں کا رول. اگر استاد کا رول سمجھا جائے تو استاد کا رول بہت بڑا ڈائنامک رول ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے, آپ کو صرف میں جتنے استاذہ بیٹھے, میں خود بھی استاد ہوں, بیگ صاحب بھی استاد ہیں, بیگ صاحب نے بھی استاد کی بڑی ایک اہمیت بیان کی. میں صرف اس پہ ایک جنرل بات ڈسکس کروں گا. یہ لاسٹ ایک جگہ میں اکٹھا تھا تو وہاں یہ ایک بات ڈسکس ہوئی کہ استاد کا رول کیا ہے. ہمارے یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. میری بیٹی ہے, فرض کے 9ویں 10ویں کی ہے, 10ویں کے پیپر دے گی. میرا بھائی یا میری بہن کہے گی کہ بھئی چھٹیاں ہو گئی ہیں میرپور میں, تم ایسا کرو اپنی بیٹی کو 2 ماہ کے لیے میرے پاس چھٹیوں میں چھوڑ دیں. ایماندار سے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سگے بہن بھائی کے گھر اپنی بیٹی جوان کو بھیجتے ہیں؟ شاید بہت کم. ہم ایکسکیوز کیا کرتے ہیں کہ میں بہن بھیج تو دوں, اس کا بھائی نہیں مانتا, اس کا باپ نہیں مانتا اس جگہ جانے کو. ہاں ایسا کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میں ہفتے کے لیے آؤں گا میرپور رہنے, تو ساتھ بیٹی کو بھی لے آؤں گا اور جاتے ہوئے لے جاؤں گا. لیکن اساتذہ اکرام, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا آنر دیا ہوا ہے, بہت بڑا آنر ہے کہ یہاں جتنے پیرنٹس ہیں یہ صبح 8 بجے اپنے بچے کو اور بچی کو آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں اور 2 بجے واپس لینے آتے ہیں. اور کبھی اندر آ کے گیٹ کے اندر آ کے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جی یہ بچی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اندر کا ماحول کیسا ہے. یہ ان کا اعتماد ہے آپ اساتذہ پہ, آپ پرنسپل پہ, آپ مینجمنٹ پہ. تو یہ استاد کا رول جو ہے ایک تو یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استاد کو باپ کا بھی درجہ دیا اور ماں کا بھی درجہ دیا ہے. تو استاد کو بھی اپنا رول سمجھنا ہوگا, کیونکہ کسی بھی بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر پہلا سٹیپ اس کی ماں ہے, دوسرا سٹیپ اس کا ٹیچر ہے. اگر ٹیچر اس کا رول ماڈل ہوگا تو وہی کرے گا. اگر ٹیچر کلاس میں بیٹھ کے سرخی پاؤڈر لگائے گا تو اب یقین کریں آج کا بچہ اتنا تیز ہے, گھر جا کے اپنی ماں کو بتائے گا کہ مس عظما نے آج سرخی لگا رہی تھی, کلاس میں موبائل پہ بات کر رہی تھی. اس لیے ہم اپنے ٹیچرز, اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے پیرنٹس سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بچے کی تربیت کے اوپر زور دیں. اگر آپ کسی ایک کا بچہ صحیح کریں گے, استاد اکرام کسی ایک کے بچے کی ٹریننگ صحیح کریں گے, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بچوں کے آگے وہ نیکی آئے گی اور یہ صدقہ جاریہ میں جائے گی. Let the music play. Ooh, let's all be right.